श्री भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए विजय एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है? कृपया करके आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। अपने नाम के अनुसार ये बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी का महत्वता को संसार तक पहुंचाने के लिए भगवान श्री राम ने भी एकादशी का व्रत और पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए सांसारिक लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म के श्रवण व पाठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वो मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब वह समुद्र के किनारे पहुंचे, उस आघात समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को किस प्रकार से पार करेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हो, सब कुछ जानते हो। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्लाभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी विक्लाभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम कर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हुआ हूँ। राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वैक्लाभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दसवीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। इस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वित होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे।
हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री राम जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसको अवश्य ही विजय मिलेगी। इस श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई व्यक्ति इस व्रत के महात्म को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।